अस्सलाम वालेकुम जी। MYK न्यूज़ के साथ मैं हूँ शहजाद नवाज़। वफाकी दारुल इस्लामाबाद में गुज़िश्ता कुछ अरसे में जो है वो 30,000 से ज़ायद दरख्तों की कटाई की गई। सिर्फ शक्करपड़ियाँ के मकाम पर जहाँ पर दरख्त इतने ज़्यादा थे और वहाँ की खूबसूरती भी सिर्फ और सिर्फ दरख्तों से थी, वहाँ पर 7,000 से ज़ायद जो है वो दरख्त काटे गए। इसकी क्या वजूहात हैं कि इस्लामाबाद जैसे शहर में जिसकी पहचान खूबसूरती ग्रीनरी है, वहाँ पर दरख्तों की कटाई इतनी ज़्यादा हो रही है। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जो है वो CDA को 2 फरवरी तक दरख्तों की कटाई से रोक दिया। ज़ाहिदा राव मेरे साथ मौजूद है। ज़ाहिदा, ये बताइएगा कि आपने इस पे ज़्यादा स्टोरीज़ भी की हैं स्पेशल कि दरख्तों की कटाई हो रही है। ये बताइएगा इसकी क्या वजह है कि CDA इतनी ज़्यादा दरख्तों की कटाई कर रही है? जी बिल्कुल, ये शोर अभी मेरा ख़्याल है ज़्यादा उठा है, लेकिन 2025 के शुरू में भी मैंने तो वीडियो की थी कि जब पुल बनाने के चक्कर में जो है 5,000 दरख्त जो हैं वहाँ से आराम से काट दिए गए और उसकी जगह कहा गया कि हम नए दरख्त लगा रहे हैं। और नए दरख्त मेरा ख़्याल है कि 20 साल बाद उन दरख्तों की जगह लेंगे जितने हुँ। घने दरख्त काटे गए। और फिर उसके बाद वक्फे वक्फे से इस्लामाबाद के जगह जगह रोड हमने पुल देखे खुदे हुए थे। कहीं उन्होंने कहा हमने ये फ्लाईओवर बनाना है, यहाँ से ये निकालना है, तो उसकी मद में जो है काफ़ी हज़ारों के तादाद में दरख्त काटे गए। वो दरख्त कहाँ गए, लकड़ी कहाँ गई, उसका हुँ। हिसाब सो अलग से बनता है कि वो कहाँ गए, सीडीए ने इतनी लकड़ी गई कहाँ, किसको सेल की, किसको प्रॉफिट किया और किसके लिए कहने पर ये सब कुछ होता रहा। हुँ। लेकिन सवाल ये कि इस्लामाबाद पहले हमें जो है ग्रीनरी का शहर लगता था। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के दूसरे शहरों से लोग आते थे तो कहते थे कि कितना खूबसूरत शहर है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद अब कंक्रीट का और नई कॉलोनियाँ बनाने के चक्कर में, नई सोसाइटीज़ बनाने के हुँ। चक्कर में हर जगह से दरख्त काटे जा रहे हैं। और उस शहर को बढ़ाने के लिए, न्यू इस्लामाबाद बनाने के चक्कर में, कि आपको अब बहुत कम जगह ऐसी रह गई है कि जहाँ पर हमें दरख्त नज़र आते हैं। तो सीडीए इसमें पेश है। और तलाल चौधरी साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि हमें सीडीए के जो है चेयरमैन की तारीफ़ करनी चाहिए कि हम हर हुँ। जगह हर अफसर पर तनकीद करते हैं, तो तारीफ़ बनती है कि उन्होंने अगर दरख्त काटे हैं तो उसकी जगह उतने ही दरख्त लगाए जा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जितने दरख्त वो काटे हैं, जितनी उनकी घनी छाँव थी, जितने वो घने दरख्त थे, और इस्लामाबाद का टेम्परेचर जो है उन दरख्तों की वजह से काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहता था। लेकिन अब इस्लामाबाद का टेम्परेचर आप देखें, गर्मी में सर्दी होती है, सर्दी में गर्मी होती है, बारिशें यहाँ पर नहीं होती। तो सबसे बेहतर टेम्परेचर इस्लामाबाद का था इन दरख्तों की वजह से, सब्ज़े की वजह से। लेकिन अब उसका टेम्परेचर हमने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। लेकिन फिर भी हम ढिठाई से पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि सीडीए के चेयरमैन की इस बात पर तारीफ़ होनी चाहिए, अगर वो दरख्त काट रहा है तो उसकी जगह दरख्त लगा भी रहा है। और उसके बाद ये कहा गया मलबरी के दरख्त काटे गए हैं, वो जो एलर्जी का बाइस बनते थे। इनके सारी ज़िंदगी से इस्लामाबाद में जो लोग रह रहे हैं, कि हुँ। अब जाके समझ आई कि वो दरख्त एलर्जी का बाइस बन रहे हैं। एलर्जी तो और बहुत सारी चीज़ों से होती है, बहुत सारी दरख्तों से होती है, बहुत सारी खाने पीने की चीज़ों से होती है। तो आपने क्या सब कुछ ख़त्म कर दिया? तो अगर आपकी रिसर्च इतनी महदूद है कि आपको कई सालों बाद पता चला है कि वो मलबरी के दरख्त थे और वो इतने घने हो गए, फिर उसके बाद आपने काटा, अब आप शक्करपड़ियाँ जो एक सहरा का मंजर पेश कर रहा है। और जब सोशल मीडिया का प्रेशर आया, बहुत सारी चीज़ें आई कि ये दरख्त जो है काटे गए, इस्लामाबाद को गंजा कर दिया। तो उसके बाद जनवरी में हमने नहीं सुना था कि कभी शजरकारी मुहिम शुरू होती है। जनवरी में पौधे उस तरह से होते ही नहीं हैं, पौधे लगाने का भी एक मौसम होता है। तो हुँ। आपने जनवरी में शजरकारी शुरू कर दी, एक और आवाम के टैक्स के पैसों से एक और बोझ डाल दिए कि जनवरी में जब आप दरख्त लगाएंगे, दरख्त नहीं उगेंगे, तो आप फिर उनको दोबारा से फिर रेनोवेट करेंगे, दोबारा फिर आप वहाँ मजदूर लगाएंगे, माली बुलाएंगे, दोबारा फिर पौधे खरीदेंगे। और एक ये लंबा प्रोसेस जो है, एक करप्शन का एक नया बाजार जो है वो हुँ। सीडीए ने अब शुरू कर दिया है। तो इस्लामाबाद में मेरा ख्याल है इस्लामाबाद के शहरियों को भी इस पर इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हमारा एक शहर बहुत खूबसूरत था, चरिंद परिंद, यहाँ पर हुँ। कुदरती खूबसूरती, आबो हवा ताज़ा, लेकिन अब वो ख़त्म होता जा रहा है। और शायद सोसाइटीज़ के चक्कर में, रोड्स के चक्कर में, फ्लैट्स बनाने के चक्कर में, माफियाज़ को जो है सोसाइटियाँ बनाने यहाँ पर दी जा रही हैं। लेकिन आम पाकिस्तानी का यहाँ सांस लेना कितना महाल हो जाएगा, वो शायद सीडीए के लोग नहीं जानते, ये जो करवा रहे हैं वो नहीं जानते। और माहौलियात पर जो बात करते हैं बड़ी, लेकिन इस्लामाबाद के माहौल पर शायद बात भी अब करना जुर्म बन गया। क्योंकि जब मैंने भी वीडियो की थी तो हुँ। बड़ा सीडीए की तरफ से ये मौक़िफ़ आया था कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, 5,000 दरख्त नहीं कटे। और हालांकि मार्च 2025 की बात है, अब वो 5,000 के बाद जो है 2025 के आखिर तक, 2026 के शुरू में 29,000 दरख्त बन चुके। तो 29,000 आपने दरख्त काटे हैं, तो आपने क्या 29,000 दरख्त लगाए हैं? 29,000 दरख्त आप खुद बताएं कि वो पौधे जो है 20-25 साल बाद दरख्तों की जगह लेंगे। उससे पहले हम इस्लामाबाद का क्या करेंगे? इस्लामाबाद हमने एक आम शहर था, उससे भी कोई घटिया शहर हमने बना दिया कि कंक्रीट और शहर। बाकी जो है मोहसिन नकवी साहब भी इस पर जो मर्जी इस पर आकर तमीद बांध ले, सीडीए का चेयरमैन भी इस पर जो मर्जी कह रहे हैं, लेकिन दरख्त तो आपने काटे हैं और वो गलत काटे हैं। अब अगर आपको 20 साल बाद अंदाज़ा हुआ है कि मलबरी के दरख्त है, तो फिर ये आपकी नाअहली है। अच्छा, ये बताइएगा कि जब खान साहब की हुकूमत थी तो 14 अगस्त हो या ऐसा जो भी इवेंट वाला दिन आता था, तो उसमें ज़्यादातर वो कोशिश करते थे कि दरख्त लगाने वाली और ये वाली मुहिम ज़्यादा चलाते थे। मौजूदा हुकूमत आपको लगता है कि वो इस पे कोई इनके ख़िलाफ़ जो कदम उठा रही है, या फिर मोहसिन नकवी साहब और CDA जो है वो अपने तौर पर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और दरख्त की कटाई कर रहे हैं?
हाँ, इमरान खान के दौर में भी ग्रीन पाकिस्तान का एक इनिशिएटिव हाँ। लिया गया था, लेकिन उतने दरख्त उन्होंने भी बातें की थी, उतने दरख्त लगे नहीं थे। चलें, बात की थी, शायद उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिला, उन्होंने भी माहौल पर हम बातें तो हमारे हर जो है हुकूमत में आके लोग करते हैं। और सबसे बड़ी मज़े की बात है कि माहौल के नाम पर, क्लाइमेट चेंज के नाम पर इस वक्त हुकूमत को जितनी जो है बाहर से एड मिलती है, ये उस पर जो है बड़ा खुश होते हैं कि हमें हर साल जो है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से सैलाब आता है, सिंध वाले आज तक सैलाब ज़दगान पर पैसे नहीं लगाते, क्योंकि अगर सैलाब ज़दगान वाले ठीक हो जाएं, बेचारे लग जाए, तो अगले साल किसके नाम पर सैलाब के नाम पर पैसे मांगेंगे। तो क्लाइमेट चेंज के नाम पर जितनी इस वक्त हुकूमत एड ले रही है, जितने बाहर के दौरे कर रही है, क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री इस टाइम कितने मज़े में है, तो आपको अंदाज़ा नहीं है। इसलिए इस्तेकाम नहीं करते कि क्लाइमेट चेंज या पाकिस्तान इफेक्ट होता रहे। अगर इफेक्ट ना होता रहा और पाकिस्तान तरक्की करता रहा, पाकिस्तान का बेहतर टेम्परेचर रहा, लोग ना मरे बारिश से, पानी से, धूप से, तो हम किसके नाम पर पैसे मांगेंगे? क्योंकि हमें तो पैसे मांगने का तरीका चाहिए होता है। क्लाइमेट चेंज इस वक्त जो है पाकिस्तान में सबसे बड़ी एक वो इंडस्ट्री बन चुकी है जिसके नाम पर हम बाहर के लोगों से पैसा मांग रहे हैं। अच्छा ज़ाहिदा, ये बताइएगा कि आप इस्लामाबाद इतने अरसे से कवर कर रही हैं, आपने इससे पहले देखा है किसी हुकूमत ने जो है वो इस तरीके से दरख्त की कटाई की हो, या फिर जिस तरीके से सोसाइटीज़ में जो बरी माह में लोग थे उनके घर गिराए गए सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे एक नई डेवलपमेंट के लिए कि वहाँ पे कुछ और बनाया जाए, तो इससे पहले ये हुआ है या ये इस हुकूमत में पहली दफ़ा ये सब नहीं, कुछ अच्छा, हो रहा है? दरख्त पहले भी कटते रहते थे। मसला ये है कि इतनी तादाद में नहीं कटे थे। दूसरा ये कि सोशल मीडिया नहीं था, क्योंकि आप मेन स्ट्रीम मीडिया को तो कंट्रोल कर लेते हैं, सोशल मीडिया आपके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए एक हाइप क्रिएट होगी, एक बड़ा मसला बन गया। हालांकि कई सालों से पाकिस्तान और इस्लामाबाद का टेम्परेचर काफ़ी हद तक बदल चुका है, लेकिन शायद हमने काम नहीं किया। अब जो है सोशल मीडिया ने एक नई इजाद है कि हम अच्छी चीज़ों पर भी बात करते हैं, वहाँ बुरी चीज़ें भी हो जाती हैं हमसे, लेकिन ये कि यहाँ पर जब आवाज़ उठी है तो उनको सफाइयाँ देनी पड़ी। इससे पहले भी इस्लामाबाद में दरख्त जो है कटते रहे हैं, आबादियाँ ख़त्म की जाती नहीं हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर नहीं आई थी, तो इसलिए एक बड़ा मसला नहीं बना। बहुत शुक्रिया जी, ज़ाहिदा राव मेरे साथ इस वक्त मौजूद थी। यहाँ इस्लामाबाद में सबसे बड़ा इशू जो है वो दरख्त की कटाई के हवाले से था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो 2 तारीख तक जो है 2 फरवरी तक उनको दरख्त की कटाई से रोक दिया है। अब लेट्स सी इस पर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, क्या उतने दरख्त वापस लगाए जाते हैं या फिर जो है वो मज़ीद दरख्त काटे जाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर बड़ा प्रेशर आया मोहसिन नकवी और CDA पर कि इसकी रोकथाम के लिए जो है वो इक़दामात किए जाएँ और इसको मज़ीद दरख्त जो है वो ना काटे जाएँ। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।